तो दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना ही चैनल जेपीएससी विद अमन में। ठीक है, ये चैनल जो है ना आप लोगों के हेल्प के लिए ही खोला गया है और यहाँ पर जितने भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं सबको हेल्प किया जाएगा। जो भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़िए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस का PDF फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट जिनका जेनरिक हिंदी होगा उनके लिए हेल्पफुल होगा, नहीं तो जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे जेपीएससी होगी उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये बहुत मेहनत करके नोट्स तैयार किया गया है, ये सबके लिए तैयार किया जाता है ताकि सब पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। इसलिए हम यही कोशिश करते हैं, पढ़ने के लिए सबको जोड़ देते हैं। इसीलिए हम भी डांस का चैनल खोल सकते हैं, लेकिन ना हम सोचें कि आप इंडिया पढ़ाई के मामले में भी आगे हो, इसलिए हम पढ़ाई वाला चैनल खोले हैं और कुछ भी हो जाए हम पढ़ाई ही करवाएंगे सबको। और ऑफलाइन कोचिंग भी चलवाते हैं, अगर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर तो ये आकर ज्वाइन कर सकते हैं हजारीबाग में। ठीक है, चलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज का क्वेश्चन है आप लोगों का, अनुवाद की प्रक्रिया और उसके क्षेत्र के स्पष्ट करें। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है ना आपको बता दें प्रिय दोस्तों, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले आपको ना इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंसर देख के लगना चाहिए कि हाँ कि क्वालिटी वाला स्टूडेंट आंसर लिखा है। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो अनुवाद का जो है ना अंग्रेजी में ना ट्रांसलेशन कहते हैं, ये तो सबको कॉमन सा वर्ड है। और अनुवाद शब्द जो है ना अनु यानी उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ता है, ठीक है, तथा वाद जो होता है ना, वाद शब्द मिलने से बना है। ठीक है, अनु जोड़ वाद, अनु एक उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या अनुगमन करना, तथा वाद शब्द का संबंध होता है वाद धातु जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना, कुछ भी करना या विचार रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा कहने या बोलने या बाद बोलना कहना, है ना। ठीक है, अर्थात अनुवाद अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन की लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना जिसका ट्रांसलेशन होता है और के संयोग से बना होता है जिसका अर्थ होता है पार ले जाना, मतलब ट्रांसलेशन कर देना, पार ले जाना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अनुवाद कर क्या दे सकते हैं परिचय। देखिए कितना इजी लैंग्वेज में लिखे, इससे कोई इजी लैंग्वेज नहीं दे सकता। ठीक है, अब अनुवाद का परिभाषा देते हैं तो किसी भी भाषा में कही गई लिखी गई बात को किसी दूसरी भाषा में परिवर्तन करना है अनुवाद, ट्रांसलेशन करना। जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश करते थे, इंग्लिश से हिंदी करते हैं, है ना, नॉर्मल। अनुवाद की प्रक्रिया देखिए, चलिए। तो अनुवादक द्वारा स्रोत भाषा के पाठ को पढ़कर उसका अनुवाद प्रस्तुत करने के बीच इस प्रक्रिया के जो विभिन्न चरणों में होते हैं हम 3 चरणों में व्यक्त कर सकते हैं। कितने चरण में? अनुवाद को 3, पहला पाठ विश्लेषण, पुनर्गठन, ठीक है, अंतरण या संक्रमण। तो पाठ विश्लेषण क्या आता है जरा देखिए कि देखिए अनुवादक को सबसे पहले स्रोत ग्रंथ का विश्लेषण करना पड़ता है, विश्लेषण के द्वारा ही स्रोत। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए पाठ का अर्थ को ग्रहण किया जाता है, विश्लेषण के दौरान वह पाठ की व्याकरणिक संरचना तथा शब्दों एवं शब्दों की श्रृंखला का अंतर्गत विश्लेषण करता है और मूल पाठ का संदेश, मतलब जो इसका मूल पाठ होगा उसका संदेश को ग्रहण करता है। ठीक है, अंतरण क्या होता है देखिए, तो विश्लेषण की सहायता से प्राप्त अर्थ का लक्ष्य भाषा में अंतरण किया जाता है या विश्लेषण और पुनर्गठन बीच का संक्रमण की क्या होती है, स्थिति होती है। ठीक है, आगे देखिए पुनर्गठन। तो पुनर्गठन क्या होता है, तो ये अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। ठीक है, और लक्ष्य भाषा के भूर्त अभिव्यक्ति का चरण है। इसमें अनुवादक को विभिन्न निम्न बातों पर, कौन कौन से बातों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। पहला व्याकरणिक संरचना, दूसरा शब्द क्रम, तीसरा शैलीगत प्रतिमा। तो पुनर्गठन के बाद अनुवाद की प्रक्रिया क्या हो जाती है, अंत हो जाती है। अब अनुवाद का क्षेत्र देखिए कौन कौन सा। अनुवाद के 2 प्रमुख क्षेत्र, पहले साहित्य क्षेत्र फिर गैर साहित्य क्षेत्र, मतलब हो गया क्षेत्र आते जिसमें बातचीत हो, शिक्षा हो, न्यायालय हो, पत्रकार हो। और गैर साहित्य क्षेत्र में क्या आता है, तो गैर साहित्य क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं दैनिक जीवन व्यवहार, ठीक है, जो हम लोग दैनिक, फिर व्यवहार का वाणिज्य, विज्ञापन, शिक्षा, प्रशंसा, पर्यटन, संस्कृति। अगर ये सब जितने भी पॉइंट आपको पता नहीं इसके बारे में आप लोग शिक्षा में, तो शिक्षा में बातचीत का क्या होता है, अनुवाद में तो शिक्षा में हम लोग अनुवाद करके सीखते हैं। तो इस तरह से आप लोग जैसे न्यायालय में क्या अनुवाद करके, जैसे जिसको इंग्लिश नहीं आता है, तो इस तरह से आप लोग तोड़ के इसको पॉइंट बना कर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं, हम मेन पॉइंट आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे आप चाहिएगा तो इसको बढ़ा सकते हैं ना, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। जैसे न्यायालय में देखिए मान लीजिए किसी को हिंदी आता है
लेकिन जो इंग्लिश वाला मैन तो उसको अनुवाद करके इंग्लिश समझाया जाता है, तब वो अपने पक्ष को रखता है। इसी तरह से सब चीज़ को आप लोग यहाँ पर डिफाइन करिए, और गैर को भी और साहित्य क्षेत्र को भी, दोनों कर दीजिए। आपका आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा करने के बाद बस इसी तरह से आप लिख दीजिएगा तो आपको 20 नंबर पक्का मिल जाएगा। इतना ही लिखिए, ठीक है। मेरे तरफ से देखिए आपको हम कोशिश करेंगे अब समझाने पर ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।